फ्रेंड्स, आज हमने करनी है 9.2 स्टार्ट। ठीक है, हमने 9.1 देखी थी, 9.2 स्टार्ट करते हैं। 9.2 में हम 9.1 में हमने डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड करना सीखा था कि 2 पॉइंट्स हमने जाना था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होते हैं। अब हमने देखना है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब क्या है? कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में आने वाले। कोलिनियर का मतलब क्या है? एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया? एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट्स जो होते हैं। ठीक है, आगे से हमारे पास कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन। प्लेन के बीच में कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं? हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि हमने लाइंस की इक्वेशन, हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती थी वो लाइन की इक्वेशन होती थी। ठीक है, उसमें जो भी पॉइंट्स हम आते थे वो कोलिनियर पॉइंट्स होते थे, यानी वो मिलकर एक लाइन बनाते थे। अब हमने देखना है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन। प्लेन में अगर हमारे पास कोई लाइन प्लेन की बात कर रहा है, हमारे पास कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन की बात कर रहा है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट जो है सेम स्ट्रेट में लाइन में आ जाए उसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोई उनमें से पॉइंट जो है वो उनमें नहीं आए, लाइन पे नहीं आए, तो वो होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, यही बात कर रहा है। 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स लाइन इन ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। ठीक है, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। ठीक है, अब इसके अलावा यही सूरत है कि वो नॉन कोलिनियर हो। ठीक है, हम कह देते हैं कि ये एम जो है लाइन है। ठीक है, जो इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपस में कोलिनियर पॉइंट्स हैं। बेशक पी हो, क्यू हो, इधर कोई पॉइंट है, इधर कोई पॉइंट है, ये सब आपस में कोलिनियर है। ठीक है, और जो पॉइंट्स आर है, ठीक है, ये हमारे पास ये लाइन से हट कर है, ये लाइन के ऊपर तो नहीं लाया करता ना, तो फिर ये क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इस लाइन के से नॉन कोलिनियर है। ठीक है, लाइन एम से नॉन कोलिनियर है, हालांकि पी और क्यू लाइन एम से कोलिनियर पॉइंट के कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला से हमने हमने क्या पढ़ा कि पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करना है। वैसे फिर हमने कहना है कि हमें डिस्टेंस फार्मूला से हमारे पास पता लगेगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं कि नहीं। हमें कोई 3 पॉइंट्स दिए हो और हमें पता करना हो कि वो कोलिनियर है कि नहीं, तो हम डिस्टेंस फार्मूला से करते हैं। ठीक है, अगर 2 पॉइंट्स है, सब लेट्स सपोज पी, हमारे पास पी क्यू आर 3 पॉइंट्स है, तो जो पी क्यू प्लस क्यू आर पी आर के इक्वल होगा, जैसे कि हमारे का डिस्टेंस उसके इक्वल होगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसमें पॉइंट है पी, पॉइंट है क्यू, पॉइंट है आर, और हमें क्या कह रहा है? पी क्यू का डिस्टेंस जो पी आर का डिस्टेंस है, यानी कि पी आर का डिस्टेंस है, ये जो है हमारे पास डिस्टेंस के लिए हमें लाइन सेगमेंट पी आर का डिस्टेंस के लिए हमें एब्सोल्यूट वो लगाना पड़ता है का सिंबल। आगे से हमारे पास ये किसके इक्वल होना चाहिए? इधर से देखें, हमारे पास की लाइन सेगमेंट पी आर का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस ही होगा ना, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? पी क्यू प्लस क्यू आर ये डिस्टेंस। तो यही बात कर रहा है कि हमारे पास जो 3 पॉइंट्स हैं वो प्लेन में कि अब तब कोलिनियर होंगे जबकि उन यानी फर्स्ट इन 3 पॉइंट्स है, जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला है उसका डिस्टेंस जो है ना, जो बीच में पॉइंट आ रहा है उसके यानी पी क्यू प्लस क्यू आर के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ये जो पॉइंट्स है ये नॉन कोलिनियर है। ठीक है, एग्जाम्पल हमें दी हुई है। एग्जाम्पल में हमें क्या कह रहा है? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट द पॉइंट्स, हमें डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करना है और ये हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं कि फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका कि हमारे पास पॉइंट पी क्यू और आर कोलिनियर है। ठीक है, हमने पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास कोई से हमने एक दफ़ा पी क्यू का करना है, फिर क्यू आर का करना है, फिर पी आर का करना है, फिर हमारे पास जो उनसे दो सेम जो उनसे दो का सम थर्ड वाला बना रहा होगा तो हमने उसको लिखना है। कहीं दो डिस्टेंस का सम जो है थर्ड डिस्टेंस बना रहा हो तो वो लिखना है। ठीक है, एक हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, फिर हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आया था। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है जो कि पी आर के इक्वल है। तो ये पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है। ठीक है, इसके अलावा हमने मेरे पास किया दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दबाव यानी पी क्यू आर हमारे पास कोलिनियर है, इनसे अगर हम एस और एस एक और पॉइंट है, ठीक है, 1 - 1 वो नहीं कोलिनियर, क्योंकि ये 3 तो कोलिनियर है लेकिन ये उनमें नहीं कोलिनियर होगा, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? नॉट कोलिनियर। यानी हम कह देंगे ये इनका आपस में रिलेशन नॉट कोलिनियर हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले पी एस लिया, क्यू एस लिया, हमने पी एस लिया, ठीक है, क्यू एस लिया,
और यहाँ पी एस और क्यू एस लिया, फिर हमारे पास पी एस और क्यू एस हमने लिया, पी एस क्यू एस और पी क्यू लेना है। पी क्यू हमने पहले ले लिया हुआ था, पी क्यू हमारे पास 2√5 था, ठीक है, 2√5 था, 2√5 प्लस 3 हमारे पास क्या इज़ नॉट इक्वल टू √17। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो सम करें तो ये 17 के इक्वल नहीं है, तो फिर हमारे पास पी क्यू एस क्या है, नॉट कोलिनियर है, ये पॉइंट्स क्या है, नॉट कोलिनियर। ठीक है, अ क्लोज फिगर, ये हमारे पास एक फिगर है ए बी सी, एक ट्राइंगल है, ठीक है, ऑब्टेन हमने इसको हासिल किया बाय ज्वाइनिंग लाइंस और फ्रॉम द वर्टिसेस, यानी पॉइंट से लाइन जोड़ के हमने ये ट्राइंगल बनाई है। ठीक है, ये ट्राइंगल क्या है, नॉन कोलिनियर, पॉइंट्स ए किया है, ठीक है, विद वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल विद द लाइन सेगमेंट ए बी बी सी एंड सी ए। जो लाइन सेगमेंट्स हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं किसी लाइन का छोटा सा पार्ट, यानी नोन पार्ट जिसके एंड पॉइंट्स हमें पता हो, यानी कि हमें पता हो कि वो किधर से स्टार्ट हो रही है और किधर से। लाइन हमें नहीं पता होता कि किधर से स्टार्ट हो रही है किधर से नहीं, वो चलती जाती है। लाइन सेगमेंट होती है उस लाइन का पार्ट जो पता होता है, ये ए से स्टार्ट हो रही है बी से, ठीक है, तो ये क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल। बी से स्टार्ट हो रही है सी पे खत्म हो रही है, ये भी साइड ऑफ ट्राइंगल। सी से स्टार्ट हो रही है ए पे, तो मेरे ये भी साइड ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, थ्री अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी 3 पॉइंट्स आपस में नॉन कोलिनियर है, तो हम उनको ज्वाइन करके ना एक ट्राइंगल ले सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर वो पॉइंट्स क्लीनियर है तो हम उनको ज्वाइन करके, सॉरी हम उनको ज्वाइन करके हम क्या कहते हैं, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स जो है वो क्लीनियर है ना, अगर हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई 3 पॉइंट है, ये क्लीनियर है, एक लाइन पे ही आ रहे हैं, तो ये हमारे हम उनको ज्वाइन करके ना, ये हमारे पास लाइन है, इसमें 3 पॉइंट्स है, यानी ये किधर एक पॉइंट कहीं इधर लाई करता है, ठीक है, पी इधर है, इधर ये क्यू है, इधर हमारे पास आर है, ये तीनों पॉइंट तो फिर ये मिलकर कभी ट्राइंगल नहीं बना सकते अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास पी कहीं इधर लाई कर रहा है, ठीक है, क्यू इधर लाई कर रहा है, आर इधर लाई कर रहा है, तो इनको ज्वाइन करने से ना हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो होंगे वो हमारे पास ट्राइंगल बना देंगे। आगे से हमने क्या करना है, हमने पहले देखा था नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अब हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस फार्मूले से हमने डिफरेंट शेप्स ऑफ ट्राइंगल, हमने डिस्टेंस फार्मूले से हमने पता लगाना है कि डिफरेंट शेप्स ऑफ ट्राइंगल कैसी है। अब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, हम उनको देखेंगे, ठीक है, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो वो कोई ट्राइंगल बनाएंगे। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि वो ट्राइंगल की हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइंगल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसकी ये जो साइड्स है ना, तीनों साइड जो है आपस में इक्वल हो, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, और जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी आपस में 2 साइड जो है वो इक्वल हो, एक इक्वल नहीं होती। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसकी 2 साइड्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएं, यानी आप इसमें परपेंडिकुलर हो और 90 डिग्री का एंगल बनाएं। स्केलिन ट्राइंगल किसे कहते हैं, जो भी रफ सी ट्राइंगल है, जो जिसकी जो ना आइसोसेलेस है, ना इक्विलेटरल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वो स्केलिन ट्राइंगल है, यानी वो ना उसकी सब साइड्स डिफरेंट होती है, ना वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो क्या होती है, स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, हमने इधर फर्स्ट से 4 हमने सारे ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या है कि अगर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, तीनों साइड ऑफ ट्राइंगल सेम हो तो वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल ओ पी क्यू हमारे पास है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेटेड उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, सिंस उसके पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास, हमें एक ट्राइंगल दी हुई है ओ पी क्यू, ठीक है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं है, हमने इसको प्लॉट कर लिया। ठीक है, 1√2 इधर पे प्लॉट कर दिया, और ये हमने इसको पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, पी क्यू, इधर एक्स एक्सिस 0 था तो ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट हो, फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हमने ये ट्रायंगल दी हुई है, हमने पता लगाना, हमने इसकी साइड्स का डिस्टेंस लेना है, यानी हमने ओ क्यू का डिस्टेंस लेना है, क्यू पी ओ पी का डिस्टेंस लेना है, तीनों का डिस्टेंस सेम आ गया तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है, हमने इसके साइड्स का डिस्टेंस लेना है, फर्स्ट में हमने ओ पी का डिस्टेंस लिया, हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ओ पी का डिस्टेंस लिया वो 1/√2 आया, क्यू ओ का डिस्टेंस लिया वो भी हमारे पास 1/√2 आया। ठीक है, इधर हमारे पास √1/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, हमारे पास ब्रेक हो सकता है
ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाता है 2। हमारे पास स्क्वायर रूट कैसे ब्रेक हो सकता है, हमें पता है कि हमारे पास जो है स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि हमारे पास nth ऑर्डर का अगर हमारे पास रूट हो, ए भी हमने पढ़ा था रियल नंबर्स पे, तो वो nth ऑफ ए, ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है ना, nth भी, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया, ठीक है। आगे से हम जाते हैं, हमने इसकी फिगर बनानी है, ठीक है। ये हमने कह दिया कि पॉइंट्स डिस्टेंस सेम है, ये क्या पॉइंट्स है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर हैज द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल है, ठीक है। इनकी डिस्टेंस सेम है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। डिस्टेंस का मीन्स में कि साइड्स की लेंथ, ठीक है, वो डिस्टेंस फार्मूले से ही आती है, ठीक है। अब इसोस्लीस ट्रायंगल, हमारे पास ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन एक साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। इसके हमारे पास कुछ ये पॉइंट ही है, हमने ये पॉइंट्स को प्लॉट किया है, ठीक है। हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट किया अपने ये ट्रायंगल पे, ठीक है, इधर प्लॉट किया। आगे से हमने डिस्टेंस लेना है, हमने क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस लेना है। इनमें से दो डिस्टेंस सेम आने चाहिए, ठीक है। पी क्यू का लिए हमारे पास 2 आया है, क्यू आर का लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया, पी आर का लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया, ठीक है। क्यू आर और पी आर से स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया, हालांकि पी क्यू नहीं 2 आया, तो फिर भी ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है और ये ट्राइंगल बना रहे हैं। और कौन सी ट्राइंगल बना रहे हैं, इसोस्लीस ट्राइंगल। पहले हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों आपस में नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। नॉन कोलिनियर क्या है कि किसी दो का डिस्टेंस का सम ले वो तीसरे के इक्वल आए, तो वो नहीं आता, तो फिर पहले हमें नॉन, फिर ये ट्राइंगल बनाएंगे और फिर हम उसे देख लेंगे, ठीक है। अब राइट ट्राइंगल के लिए क्या होनी चाहिए कि हमें कह रहा है ट्राइंगल, इसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, वो एक राइट एंगल होगी, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल पे दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। और वेरीफाई करना कि ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। हमने इनका डिस्टेंस लेना है, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस ही आना है, फिर हमने इनको प्लॉट करना है, तो हमने कह देना कि हमारे अगर राइट ट्राइंगल के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में पुट करेंगे, तो हमारे पास इनको प्लॉट करना है, तो हमें पता लग जाना पी क्यू का जो है डिस्टेंस का वो स्क्वायर जो है ओ क्यू और ओ पी के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो वो सेम आ जाना। तो ये इसका मतलब है कि ये एंगल जो है 90 डिग्री का बना रहा है, ओ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो फिर हमारे पास ये कह देते हैं कि ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल हम डिस्टेंस लेंगे, तीनों डिस्टेंस डिफरेंट आएंगे, ठीक है, वो हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल होगी, ठीक है। और ना ही वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट नहीं है, कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस पर ये डिफरेंट है, सो हमने कह दिया कि हमारे पास ये एक स्केलिन ट्राइंगल है। और ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि हमने अगर पी क्यू प्लस क्यू आर का सम लिया, तो वो हमारे पास क्या कहते हैं जो है वो पी आर से बड़ा है, ये पी क्यू और ना ही हम इनके स्क्वेयर्स लेकर, अगर हम इनके स्क्वेयर्स लेंगे, ठीक है, हम इनके स्क्वेयर्स लें तो फिर भी हमारे पास राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि हम इनके स्क्वेयर्स ले लें तो वो आप इसमें दो का सम हमेशा किसी, यानी हम कोई दो प्लस करें तो वो तीसरे के इक्वल आए, 10 प्लस 4 14 होगा, 16 होगा, तो ये राइट ट्रायंगल नहीं बनेगी, ठीक है। आगे से हमारे पास आ जाता है, हमने करना है अब हमारा टॉपिक है यूज़। पहले तो हमें 3 पॉइंट्स दिए होते थे कि वो नॉन कोलिनियर होते थे, तो फिर वो 3 साइडेड फिगर बनाते थे जिससे हम जो ज्वाइन करके ट्रायंगल का नाम देते थे, ठीक है। अब हमें 4 पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, हम उन्हें ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास 4 साइडेड फिगर बनेगी, उसे क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। 4 साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है बच्चे। आगे से हमारे पास हमें जो बुक में इस वक्त दी हुई है आपके सिलेबस पर जो है वो है स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ठीक है। फर्स्ट हम स्क्वायर की तरफ आते हैं। कोई भी नॉन यानी स्क्वायर क्या है, क्लोज फिगर है, ठीक है, जिसमें 4 प्लेन में फॉर्म में 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी 4 पॉइंट्स होंगे जो कि आपस में नॉन कोलिनियर होंगे, और ये क्या किएगा, इसकी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी और इसका मेजर ऑफ एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। हमें दो चीज़ें प्रूव करनी होगी, पहले हम इसकी साइड्स की लेंथ लेंगे, एग्जांपल दी हुई है हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनका आप इसमें हमने डिस्टेंस लिया तो वो सेम आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ये तो स्केयर पता लग गया ये सेम है, मे भी साइड्स सेम हो, तो ये रोम्बस हो, ये स्केयर ना हो। रोम्बस होती है जिसकी 4 साइड सेम होती है पर उसका एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, स्केयर का एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है बच्चे। तो फिर हमने अगली बात क्या फाइंड करनी है कि हमने इसको देखने के
आया कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ठीक है, सबसे पहले हमने ये फिगर ड्रा करनी है, फिर हमने इसको हाफ कर देना है। आप बी डी से भी कर सकते हैं, ए सी से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 4 है, हमने ए सी यानी कि जिसका डायगनल की वैल्यूज मालूम करनी है। ठीक है, एक डायगनल ए सी है और एक डायगनल बी डी है। डायगनल किसे कहते हैं? 4 साइडेड फिगर के जो दो मतलब कि पॉइंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से यानी सी का कंजक्टिव पॉइंट क्या है, डी या बी है, लेकिन जो नॉन कंजक्टिव पॉइंट होता है जो इन दो के अलावा होता है उसके साथ उसको ज्वाइन किया जाए तो उसे डायगनल कहते हैं। एक डायगनल ए सी है और एक डायगनल हमारे पास बी डी है। ठीक है, हमने डायगनल की लेंथ लेनी है, डायगनल पे डिस्टेंस देखना है, वो हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया। ठीक है, डायगनल का डिस्टेंस का स्क्वायर जो है वो सम ऑफ इनकी दो साइड्स का के स्क्वायर का सम होना चाहिए। तो हमने लिया है तो वो हमारे पास सेम आ गया। इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाया। अगर एक एंगल 90 डिग्री का और सारी साइड सेम है, इसका मतलब कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के। हमने चेक सिर्फ एक पर करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर की फिगर है। आगे हमने कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमने कहना है कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का में क्या होगा कि 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, सारी साइड्स नहीं इक्वल होगी। यानी कि हमारे पास एक फिगर है, ये हमारे पास ये रेक्टेंगल तब है कि हमारे पास जब इसकी ये वाली साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी, ऊपर और नीचे वाली इक्वल होंगी और साइड वाली आपस में इक्वल होंगी। तो ये फिगर रेक्टेंगल होगी। और दूसरी बात इसमें भी कि एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, इसमें भी हमने क्या कहते हैं, हमने इसमें लेकर जो है ना डायगनल लाइन खींचनी है और उससे पता करना है कि वो हमारे पास रेक्टेंगल बनाती है कि नहीं। हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, हमने फाइंड किया डिस्टेंस। ठीक है, दो हमारे पास ए बी और डी सी का 3 आ रहा है और ए डी और बी सी का 4 आ रहा है। ठीक है, हमने इसको पॉइंट्स को प्लाट किया, फिर हमने अपने ग्राफ से हमने इसके डायगनल देखना है। ठीक है, ए सी पे हम देखते हैं, ए सी फाइंड किया, ए सी का स्क्वायर हमारे पास या तो ए डी प्लस डी सी का स्क्वायर होना चाहिए या फिर ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ए डी प्लस डी सी पे हमने चेक किया तो वो सेम आ गया ए सी का से। तो ये एंगल एक एंगल 90 डिग्री का और ये साइड्स आप इसमें अपोजिट साइड सेम है, तो ये एक रेक्टेंगल है। तो ये हमारे पर बस प्रूव हो जाता है कि ये एक रेक्टेंगल है। अब हमने यूज डिस्टेंस फार्मूला, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो हमने बताना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारे पास बचे रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम थी और स्क्वायर भी पैरेललोग्राम थी। और ये स्क्वायर और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम ये तीनों क्या है, क्वाड्रिलेटरल हैं। ठीक है, ये 4 साइडेड फिगर्स हैं और क्वाड्रिलेटरल हैं। और रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम थी और लेकिन पैरेललोग्राम में क्या बात है उसकी, बस जैसे हमने ये कहना है कि इसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल लेंथ होनी चाहिए और जो है इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, बेशक हमारे पास कोई एक साइड है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक साइड है ये। ठीक है, इसकी अपोजिट साइड भी यही होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास है तो एक हमारे पास ये आप इसमें पैरेलल होनी चाहिए, कभी इंटरसेक्ट, यानी पैरेलल का मतलब होता है कि कभी एक दूसरे को नहीं काटे, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये दो लाइंस आप इसमें कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। इसकी जो बाकी दो लाइंस हैं ये भी पैरेलल होनी चाहिए, यानी ये भी आप इसमें जितना मर्जी इनको एक्सटेंड कर लें, बढ़ा लें, ये कभी भी नहीं काटें, तो उसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास पैरेलल और किसे कहते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, अगर एक लाइन इधर से आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है क्योंकि इन्होंने आपस में एक दूसरे को काट लिया। ठीक है, अगर हमारे पास लाइन समझे ये जा रही है, इसके साथ ही एक लाइन जा रही है, ठीक है, तो ये कभी आप इसमें एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस होगी। जैसे आप रेलवे स्टेशन में रेलवे लाइन देखते हैं, ठीक है, उसमें दो लाइंस होती हैं, वो कभी आप इसमें एक दूसरे को काटती नहीं, वो पैरेलल एक दूसरे के रखी गई होती हैं ताकि वो एक दूसरे को काटे ना। ठीक है, हमने देखना है आगे से, हमने कहना है कि इट्स अपोजिट साइड्स आर हमारे पास एक एग्जांपल में दी हुई है 4 पॉइंट्स दी हुई है, हमने इनको प्लॉट करना है। ठीक है, हमने इनकी लेंथ मालूम करी है, दो साइड्स की सेम आ जाएगी। ठीक है, और हमारे पास क्या कहते हैं, इसकी आपस में साइड्स पैरेलल है, तो ये हमारे पास एक वो आ जाती है। क्योंकि हम इसका डायगोनल फाइंड करेंगे, वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी, तो ये पैरेललोग्राम ही होगी। आगे से हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब बच्चे आपकी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 में आपके पास 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो वेदर, शो करें क्या द पॉइंट्स विद वर्टिसेस, पॉइंट्स जिनके वर्टिसेस ये हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके वर्टिसेस ये हैं,
और वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये वर्टिसेस दी हुए हमें बताना है कि क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के वर्टिसेस हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इनका इनका आपस में डिस्टेंस लेंगे। अगर इनके जो है तीनों डिस्टेंस आपस में सेम आ गए तो वो वर्टिसेस ऑफ क्या कहते हैं, वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। अगर दो सेम आ गए और एक नहीं सेम आया तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। क्योंकि ये इन दोनों में से ही कोई है, इसलिए इन्होंने हमें क्वेश्चन में ये ही दो ऑप्शन दिए है कि क्या वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं या आइसोसेलेस ट्राइंगल के। हम अपने आंसर की तरफ आते हैं। ठीक है, हमने अपना क्वेश्चन नोट किया, अपने पॉइंट्स लिखे, अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हमने क्या कहते हैं सबसे पहले, ठीक है, हमने पॉइंट्स लिखे। ठीक है, हम कह देते हैं लेट कह लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को हम लेट कर लेते हैं, हम इनको नाम दे लेते हैं पी क्यू आर का। ठीक है, हम कह देते हैं लेट पी और क्यू को 5 4 हमारे पास, और आर हम दे देते हैं -4 1। ठीक है, हमारे पास क्या देते हैं आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हमें तो नहीं ना पता कौन सी ट्राइंगल के, हमने तो अभी फाइंड करना है इसको। ठीक है, हमें क्या दिया कि हमारे पास पॉइंट P5 - 2, Q हमने दे दिया 5 4 का नाम, और R -4 1 को। ये हमारे पास क्या वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है। हम पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं PQ PR QR का। ठीक है, PQ का फाइंड करें, ये PQ की लाइन सेगमेंट होगी और ये हमने उसका डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, हमने डिस्टेंस फार्मूला लिखा PQ, हमने अब्सीसा ऑफ Q माइनस अब्सीसा ऑफ P का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ अब्सीसा ऑफ Q माइनस अब्सीसा ऑफ P। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 4 -2 4 + 2 हमारे पास हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और प्लस 36 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 6। आगे से हम देखते हैं, हमने क्यू आर का वर्ड देखना है। आर का पॉइंट्स क्या है -4, और आर का पॉइंट्स है 1 -2। हमने इसका स्क्वायर लिया, ये हमारे पास क्या हो गया -4 -9 हमारे पास ये -9 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -9 का स्क्वायर हमारे पास 81 हो जाएगा और ये हमारे पास 90। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 90। ठीक है, हमारे पास 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, उसको 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो 3 का स्क्वायर है 3 बाहर आ जाएगा और 2 5 टाइम्स 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ जी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिसेस पी क्यू की क्यू आर की, अब हमने पी आर की करनी है। ठीक है, हमने अब क्या करनी है पी आर की फाइंड करनी है। ठीक है, अब पी आर हमारे पास क्या है, पी के वर्टिसेस ये हैं, आर के ये -4 -5 का स्क्वायर, और हमारे पास 1 -2 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास क्या हो जाता है -4 -5 -9 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या हो जाता है 3 का स्क्वायर।
-9 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है 81 + 9, ये हमारे पास क्या हो जाता है √90, ये हो जाता है हमारे पास की 3√10। तो हमारे पास अब हमने देखा कि हमारे पास जो है पी क्यू का क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस सेम है 3√10, ठीक है, दो हमारे पास सेम है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसमें से देखा है एज पहले हमारे पास ये कोई क्लीन पॉइंट्स तो नहीं है, ठीक है। अगर दो का सम ले, किसी दो पॉइंट्स का सम ले तो वो आपस में, यानी कि अगर हम ले क्या कहते हैं कि वो पी आर और प्लस क्यू आर का सम ले तो ये हमारे पास 6√10 हो जाता है और वो बड़ा होता है, यानी एज सम हमने पहले चेक करना है कि ये पॉइंट्स क्लियर है तो नहीं है। लेकिन हमें तो बच्चे ये कहा हुआ है कि ये पॉइंट्स क्लीनियर नहीं है, ये कॉइन बना रहे हैं ट्राइंगल, हमने बताना है इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो फिर हम डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे, ऐसे हमारे पास पॉइंट क्यू आर और पॉइंट पी आर जो है वो इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्यू आर, हमारे पास डिस्टेंस पी आर है। और हमारे पास डिस्टेंस पी क्यू, तो वो इसके इक्वल नहीं है हमारे पास, तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है ये। तो फिर ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल बना रहे हैं, हमारे पास क्यों दो पॉइंट्स दो दो डिस्टेंस सेम है, ठीक है, दो साइड सेम है, एक साइड सेम नहीं है। तो हमारे पास ये कौन सी ट्राइंगल बना रहे हैं, ये हमारे पास इस ट्राइंगल बना रहे हैं। सो मतलब कि गिवन वर्टिसेस जो है आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमारे पास हमने इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो गिवन वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, क्योंकि हमारे पास दो सेम है और एक सेम नहीं है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब ऐसे हमने जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 2 को स्टेटमेंट को देख लेते हैं पहले। हमें 4 पॉइंट्स के वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। शो वेदर और नॉट ये जो पॉइंट्स में वर्टिसेस है फॉर्म अ स्क्वायर, कि हमने बताना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये क्या स्क्वायर बनाते हैं कि नहीं, ठीक है। स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट हमें पास क्या बात होनी चाहिए कि ये जो पॉइंट्स है इनका डिस्टेंस है वो आपस में सेम होना चाहिए। सेकंड बात होनी चाहिए कि वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। अगर पहली बात नहीं सेटिस्फाई करेगी तो हम आगे नहीं जाएंगे, अगर कर गए तो हम आगे जाएंगे, ठीक है। आगे से हम पहले इनको नाम दे देते हैं पॉइंट्स को। फर्स्ट में हमने कह दिया पी और क्यू और आर एस और पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। अब हम इनका डिस्टेंस देखते हैं। फर्स्ट हम पी क्यू का फाइंड करते हैं। पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी हमारे पास 5 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 5 + 1 का स्क्वायर, यानी 5 + 1 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 - 1 यानी +3 का स्क्वायर। ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 36 + 9, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 45। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 3√5, क्योंकि 3 टाइम 9, 9 टाइम 5 टाइम ये 45 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर होगा 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने किया। ये आगे से हमने देखना है क्यू आर का डिस्टेंस, टू माइनस टू है।
ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 36, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 45। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। आगे से हमने क्या फाइंड किया, पी क्यू और क्यू आर का कर दिया। अब हम आर एस का करते हैं। क्या थे, -4 -2 और 1 -2। ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, वो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस 9, ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 45। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। आगे से हम जाते हैं। हमारे पास आ गया पी क्यू आर एस एस पी। हम आगे से एस और पी का ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस -1 -4 का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर। -1 प्लस 4 -1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 0, ये हमारे पास हो जाएगा 9 और ये हमारे पास हो जाएगा 3। तो आया क्या, तीनों साइड 3 साइड्स आपस में इक्वल हैं। हमने देखना है कि ये साइड से सेम है इसकी। आप देखें बच्चे, पी क्यू का डिस्टेंस, ये सब साइड्स की लेंथ में एस पी इक्वल नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर नहीं बनाएगा। एस हमने बताना है कि हमारे पास पी क्यू हमारे पास तो है इक्वल है क्यू आर के, ठीक है, हमने तो देख लिया। इज इक्वल्स टू है आर एस के, इज़ नॉट इक्वल्स टू, ये तीनों किसके इक्वल नहीं है, एस पी के। ये तीनों किसके इक्वल है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के, और ये तीनों किसके इक्वल नहीं है, एस पी की लेंथ के, जो कि इज इक्वल्स टू है ठीक है, जिसकी लेंथ है हमारे पास 3 है, ठीक है, इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या कहती है, साइड तो सेम है, एक साइड की लेंथ 3 है, वो इक्वल नहीं है, तो फिर हम कह देते हैं कि ये हमारे पास हम कह देते हैं द गिवन पॉइंट्स, ठीक है, हमारे पास क्या कहते हैं, द गिवन पॉइंट्स विद वर्टिकल फार्मर्स के, ठीक है, ये जो फार्मर्स के, फिर ये हमारे पास जो ये गिवन पॉइंट्स हैं जिनकी ये वर्टिसेस हैं गिवन, तो ये हमारे पास स्केयर नहीं बना दें। आगे से हम जाते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, शो वेदर और नॉट पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स, हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और वर्टिसेस ऑफ आर राइट ट्रायंगल, ठीक है। हमने बताना है कि क्या ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं, ठीक है। इनमें से राइट ट्रायंगल की क्या होगी कि इनका जो डिस्टेंस लेंगे उस बाय पिथागोरस थ्योरम हम उसका उनकी स्क्वायर्स लेंगे, ठीक है, उनके स्क्वायर्स लेंगे तो उनके स्क्वायर्स
का जो सम है दो का, अब इसमें एक थर्ड वाले के इक्वल आना चाहिए, तो फिर वो राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, हम इनको लेकर चलते हैं। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देना, लेट पी क्यू आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। हमने कह दिया कि ये जो है फॉर्म ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रायंगल ही बनाते होंगे, तो हमने बताना है कि ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं। हम इनका डिस्टेंस का स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट मैचे में डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट ट्रायंगल की बात हो रही है तो मैं डिस्टेंस का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। हमने इनके डिस्टेंस का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, इनके डिस्टेंस फार्मूले में स्क्वायर रूट है ना, अगर हम स्क्वायर में लेंगे तो फार्मूले का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो डिस्टेंस का स्क्वायर ले लेते हैं। हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बट ये अब सीसा ऑफ क्यू माइनस अब सीसा ऑफ पी का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 - 1 3 के होता है, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, और ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। आगे से पी क्यू हमारे पास आ जाता है क्यू आर, ये हमारे पास किसका इक्वल हो जाएगा, क्यू आर हमारे पास हो जाएगा -2 - 4, और हमारे पास 6 - 2 का, ये हमारे पास -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये -6 का स्क्वायर 36, और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 52 हो जाएगा। ठीक है, आगे से हमने ले लेना पी क्यू, क्यू आर और आर एस। आर पी का स्क्वायर ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। ये -2 - 1 हमारे पास -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 - 3 हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 9 + 9, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 18 के इक्वल। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास क्या कहते हैं, सम ऑफ दो साइज का स्केल है। ठीक है, हम ले लेते हैं पी क्यू प्लस आर पी। ठीक है, पी क्यू प्लस आर पी का ले लेते हैं, पी क्यू, हम जो इनमें से सम ऑफ जो छोटी है ना उनका लेते हैं, यानी हमारे पास ये हमारे पास ले लेते हैं आर पी प्लस पी क्यू का स्केल लेते हैं। अगर हम देखें आर पी का डिस्टेंस का स्केयर प्लस पी आर के डिस्टेंस का स्केयर देखें, और वो आना चाहिए क्यू आर, राइट ट्रायंगल तभी बनाएगी कि स्केयर के इक्वल आना चाहिए। अगर हम इनका सम लेते हैं, ठीक है, 10 + 18 28, 28 तो <52 आ रहा है, इक्वल्स तो नहीं आ रहा, इधर इक्वल टू आना चाहिए, इधर तो इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है। तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है। फिर हम कह देते हैं, ठीक है, okay, the given coordinates are not vertices of right triangle. So हमारे पास जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या कहते हैं, वो वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल नहीं है। तो हमें क्या कह रहे हैं, ठीक है, गिवन कोऑर्डिनेट्स क्या है, वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल हमारे पास नहीं है। आगे से हम जाते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, यूज़ हमने करना है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, टू प्रूव वेदर और नॉट, हमें कह रहे हैं द पॉइंट्स, ये हमें 3 पॉइंट दिए हैं, लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। हमने ये पता क्या करना है, लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, ये क्या पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं कोलिनियर। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे उसके लिए हमें बस फार्मूला क्या था कि हम इनका डिस्टेंस लेंगे, कि दो डिस्टेंस जो है उनका सम लेंगे, वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा, तो वो सेम लाइन पे लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे। अदरवाइज़ वो नॉन कोलिनियर होंगे, वो स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे। तो हम जाते हैं अपने इसके सोल्यूशन की तरफ।
तो हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया, हमने ये पॉइंट्स, ठीक है, ये हमें क्या दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन के, नहीं, ठीक है। पहले हम क्या देते हैं, इनको पी क्यू आर का नाम दे देते हैं। फर्स्ट में हमने लेट कर लिया है, ठीक है, कि हमारे पास पी क्यू आर जो है अभी पॉइंट्स। अब हम इनका डिस्टेंस देखते हैं। फर्स्ट हमने पी क्यू का लेना है, हम पी क्यू का डिस्टेंस लेते हैं, यानी कि हमने पी क्यू, हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले में स्क्वायर रूट आ जाएगा। आगे से हमारे पास -2 -1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आ जाता है पी क्यू का डिस्टेंस। अब हमने लेना है, ठीक है, पी आर का लेते हैं। फोर पी आर का ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 10। 4 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 10 - 1 हमारे पास 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमने क्या फाइंड करना है, पी आर का क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करना है। -2, 4 - -2, 4 + 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, और 10 + 8 हमारे पास 18 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर हमारे पास 324 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 360। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 60। 360 का स्क्वायर रूट लेना है, 6 के रूट ऑफ 10 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, आज हम देख लेते हैं इनके दो का पॉइंट्स का सम लें, यानी हम लें पी क्यू का और पी आर का लें, तो इनको सम करें तो ये +6 के रूट ऑफ 10, यानी इनका सम क्यू आर के इक्वल हो जाता है ना। हम पहले लिखते हैं, यानी इनका सम लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 के रूट ऑफ 10 के इक्वल, जो कि किसके इक्वल है, जो कि हमारे पास 6 के रूट ऑफ 10 क्यू आर के इक्वल है।
ठीक है, ये इनका सम लिया, ये हमारे पास क्यू आर के इक्वल आ गया। तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सो हम कह देंगे कि द पॉइंट्स lie on a straight line, so the given points lie on a straight line. तो इस तरह से हमारे पास हो जाता है इसका सोल्यूशन। ठीक है, आगे से हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है, फाइंड के, हमें के फाइंड करना है। गिवन द पॉइंट्स इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, यानी कि गिवन दैट द पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से सेम है। ठीक है, हमने इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस लेना है और इज इक्वल टू काट देना है इसका पॉइंट का इससे डिस्टेंस, तो फिर हमें के की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, हमें क्या कहते हैं, ठीक है, हमने पहले लेट कर लेना है इन पॉइंट्स के, हम लेट कर लेते हैं, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, ठीक है, लेट हमने कर दिया पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस, यानी कि इसका इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है सेम डिस्टेंस है पॉइंट क्यू से भी और पॉइंट आर से भी। तो इस बात से हमें क्या पता लगता है कि हमारे पास, ठीक है, फिर इस पॉइंट से हमें पता लगता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो पी क्यू का डिस्टेंस, यानी ये पॉइंट पी जो है उसका डिस्टेंस क्यू से और उसका डिस्टेंस आर से सेम है। ठीक है, हमारे पास पॉइंट पी का डिस्टेंस क्यू से पॉइंट आर से सेम है। इनका आपस में डिस्टेंस सेम है, तो यानी पॉइंट पी का, अगर हमने स्केयरिंग लेनी है बोथ साइड्स पे, ठीक है, हमने दोनों साइड्स पे स्केयर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम अगर स्केयर लेंगे तो हमें इनके फॉर्मूलाज में स्केयर लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर इनका डिस्टेंस सेम है तो हमने स्केयरिंग ले लिया बोथ साइड पे। ठीक है, हमने ये क्या किया है, हमने स्केयरिंग ले लिया बोथ साइड्स पे, तो हमने क्या दिया, आगे से हम इनका डिस्टेंस फार्मूला के स्केयर। ठीक है, हमारे पास पॉइंट पी क्या है 2k और क्यू है 3 7, यानी 3 माइनस 2 का स्केयर प्लस 7 माइनस के का स्केयर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे से पी आर, यानी कि 9 माइनस 2 का स्केयर प्लस 1 माइनस के का स्केयर। अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमने क्या कहते हैं, अब हमने ये फार्मूला को पहले इसको सॉल्व करना है और इधर से फार्मूला खोल देना है। यानी ये 3 माइनस 2 हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू के प्लस के का स्क्वायर। ठीक है, ये ए माइनस बी का फार्मूला खुल गया। ये 9 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू के प्लस के का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा, आगे से 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो जाएगा और प्लस 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 हो जाएगा माइनस 14 के प्लस के का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू
7 का स्क्वायर हमारे पास 49 हो जाएगा, +1 -2k प्लस के का स्क्वायर। ठीक है, के का स्क्वायर इक्वल्स के दोनों साइड में, अगर इक्वल्स के दोनों साइड्स में से हम सेम चीज़ सेम है तो वो हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमने जो चीज़ कटिंग करनी है माइनस के स्क्वायर अगर हम ऐड करें तो इक्वल्स के दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। ये हमारे पास इक्वल्स के इस साइड पर भी इस साइड पर, तो ये आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे। फिर बाकी जो आ जाता है हम उसको सम अप कर लेते हैं। ये 49 भी हमारे पास इक्वल्स के, तो हम ऐसा करते हैं बच्चे, के वाली वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास, इसके बाद क्या आता है पहले वो लिखते हैं। ये हमारे पास हो जाता है 50 -14 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाता है 50 -2k प्लस के स्क्वायर। ठीक है, केस वाली वैल्यूज इधर ले आते हैं, कांस्टेंट वैल्यू हम मुझे जो इक्वल्स के दोनों साइड है ऐसे ही काटते हैं, यानी हमारे पास केस के इधर है, इधर से भी काट देगा, सेम है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास 50 भी है और 50 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाता है। ठीक है, हमारे पास बच जाता है -14k इज इक्वल्स टू -2k। ये इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा -14k प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। के हमने लिया तो ये हमारे पास हो जाएगा -14 प्लस 2, तो माइनस इज इक्वल टू 0, -14 प्लस 2 -12k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास -12 तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होने लगा। ठीक है, -12 तो नहीं ना 0 के इक्वल होता, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म में से दोनों इक्वल 0 होंगी या कोई एक 0 होगी। ठीक है, -12 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, तो फिर हमें क्या देता है कि हमारे पास जो है वो के ही है जो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो फिर हमारे पास के की इधर से वैल्यू आ जाती है कि के हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। हमें क्या फाइंड करनी थी, के की वैल्यू। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें ये पॉइंट दिया हुआ था और हमें कहा हुआ था कि ये इक्वी डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट से सेम है। हमने इसके नाम रख दिए, फिर हमने कहा डिस्टेंस सेम है तो हमने इसकी ये यूज़ की कंडीशन, हमने स्क्वायर ले लिया बोथ साइड पे। ठीक है, स्क्वायर लेने से हमने क्या किया, फार्मूले पे स्क्वायर रूट नहीं लिखा है, क्योंकि हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है। फिर हमने ये वैल्यूज़ बाकी फार्मूले वाली वैसे ही लिखी हैं, उनका हमने खोला है वैल्यूज़। ये 7 - k का स्क्वायर ले लिया, 3 - 2 हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर ले लिया, फिर हमने ये वैल्यूज़ खोली हैं, हमने इसको सॉल्व किया। के स्क्वायर जो चीज़ इक्वल्स के दोनों साइड में वो हम काटिंग कर सकते हैं, के स्क्वायर काट दिया, 50 काट दिया, -14k इज इक्वल टू -2k बच गया, हम -2k को इधर ले आए, हमने सॉल्व किया है तो -12k इज इक्वल टू 0 आता है। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स तभी 0 के इक्वल होता है जब हमारे पास कोई एक टर्म 0 के इक्वल हो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स तभी हमारे पास 0 के इक्वल होता है जब हमारे पास कोई एक टर्म इक्वल हो। ठीक है, जब हमारे पास कोई एक टर्म इक्वल हो। ठीक है, -12 तो कभी 0 के इक्वल नहीं होने लगा, तो हमारे पास के 0 के इक्वल है। आगे से हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें क्या कह रहा है, यूज़ डिस्टेंस फार्मूला। हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है और हमें 3 पॉइंट्स ABC दिए हुए हैं, तो हमने वेरीफाई करना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आर कोलिनियर है। यूज़ डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसमें हमें क्या कह दिया कि हमें बता दिया हुआ ये कोलिनियर है, बस हमने वेरीफाई करने, हमने सॉल्व करके इन्होंने खुद बता देना कि हाँ ये कोलिनियर है। इन्होंने हमें कह दिया, वेरीफाई का मतलब होता है हमने प्रूफ करना होता है, हमें बता दिया होता है ये चीज़ ऐसे है तो हमने प्रूव करनी होती है, जैसे हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, आगे से हम जाते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमें ये पॉइंट्स नहीं हुए, ये कोलिनियर कब होंगे, जबकि दो डिस्टेंस जो होगा उनका सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल है। हम इसको ले लेते हैं, पहले हम इनके डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए बी। ए बी का डिस्टेंस हम देख लेते हैं, ये हमारे पास 3 - 0 का स्क्वायर और -5 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस हमारे पास -5 है, फिर -7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3 - 0 3 का हो जाएगा।
7 ये हमारे पास हो जाएगा 13 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 169। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 178। ये हमारे पास ये हो जाएगा 13 का 178 के हम प्राइम फैक्टर से देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 होगा। ठीक है, 2 हमारे पास 2 8 टाइम 16 हो जाएगा, और 89 यानी 89 आ जाएगा। 89 89 खुद ही प्राइम है। ठीक है, ये हमारे पास 289 टाइम्स ही होगा, तो ये हमारे पास इसके रूट में ही रहेगा, ये हमारे पास नहीं पाएगा। आगे से हमने देखना है ए बी। अब हम ए सी का लेते हैं डिस्टेंस। ए सी का डिस्टेंस लिया, -2 -2 माइनस यानी 2 का ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और 15 - 7 हमारे पास क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 16, और ये हमारे पास हो जाएगा 64 70 80। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 80। टू का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 68। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17। क्लासेस में देखें 7 में ये हमारे पास क्या हो जाना है, ये -12 हो जाना है। इसमें हमारे पास -12 का स्क्वायर, ये हमारे पास फिर क्या हो जाना है 144 हो जाना है। ये हमारे पास 144 + 9 हमारे पास 150, ये हमारे पास 153 हो जाना है। ठीक है, हमारे पास हम जाते हैं हम 153 के प्राइम फैक्टर देखने के बाद 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल 51 आता है। ठीक है, 9 के टेबल में आता है 17। तो ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 17 हो जाएगा। ठीक है, आगे से हमारे पास क्या इसका रह गया बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, हमने बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसमें हमारे पास हो जाएगा -2 - 3 + 15 - -5 का स्क्वायर। -2 - 3 15 -5 का स्क्वायर। -2 - 3 हमारे पास क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर, और 15 + 5 यानी 20 का स्क्वायर। ठीक है, हम 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाता है, और 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 425। 2 - 5 का से -2 15 + 5। ठीक है, 425 स्क्वायर रूट ऑफ 425 हो जाता है। हम देखते हैं 425 यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17 के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है बच्चे, आगे से हम देखते हैं हमने सम ऑफ दो डिस्टेंस, यानी कि अगर हम ए बी और ए सी का डिस्टेंस का सम लें तो वो हमारे पास बी सी के डिस्टेंस के इक्वल आता है ना, तो हम कह देते हैं चूँकि हमारे पास ए बी बी और बी सी ये इनके सम सेम आ गए, तो ये हमारे पास ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स है और ये प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड, यानी कि हमें क्या हुआ था वेरीफाई करना है, तो हमने बता देना हैंस वेरीफाइड। हमने इसको वेरीफाई कर दिया। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा हुआ है, हमें कहा हुआ है वेरीफाई वेदर अनाट, हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमने वेरीफाई क्या मतलब हमें बताना है कि क्या ये वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं कि नहीं। अगर इनका डिस्टेंस आपस में सेम आ गया तो ये हमारे पास वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, अगर अदरवाइज नहीं। हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस लेते हैं, हम ओ ए का डिस्टेंस लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 में हमने इसको क्या, ये हमारे पास 2K को लगे। अब हम ओ बी का लेते हैं डिस्टेंस। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्केल लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3, और -1 का स्केल लिया तो 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 का इक्वल देगा आंसर। ठीक है, और वो भी सेम। अब हम ए बी का डिस्टेंस ले लेते हैं। तो हमारे पास तीनों के डिस्टेंस सेम है, सो ये वर्टिसेस क्या क्या है, एज हमारे पास तीनों के लेंथ सेम है, तो ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, हम
हमने कह देना एज हमारे पास, यानी कि हमारे पास तीनों की लेंथ जो है वो आपस में सेम है भी, और वो किसके इक्वल है हमारे पास, so the points given points are vertices of an equilateral triangle. यानी हमने कह दिया कि हमारे पास क्योंकि पॉइंट सेम है, सो द वर्टिसेस ओ ए बी आर द पॉइंट्स हैं आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो कि इनकी लेंथ सेम है। अक्सर हम आ जाते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट्स, हमें 4 पॉइंट दिए हैं और वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हमारे पास हमने ये पहले शो करने के वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल है। पहले हमारे पास अपोजिट साइड्स की यानी ए बी और सी डी की लेंथ सेम होनी चाहिए और ए सी और बी डी की लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट डायगनल्स, और हमने इनकी डायगनल्स की लेंथ फाइंड करनी है, और फिर हमने बताना कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फिर हमने इनके दोनों डायगनल्स की लेंथ फाइंड करनी है और बताना कि वो इक्वल है कि नहीं है। जाहिर सी बात है रेक्टेंगल है वो इक्वल ही आएगा। ठीक है, ठीक है, इसका एक डायगनल ए सी होगा और एक बी डी होगा। हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, हमने इसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ए बी का, बी सी का, सी डी का, फिर हम ए सी का और बी डी का करेंगे। ठीक है, हमारे पास हमारे पास 4 डिस्टेंस, यानी फर्स्ट वाला हमने फाइंड करना डिस्टेंस ए बी का। फर्स्ट में हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस माइनस 6, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डिनेट ऑफ बी -5 माइनस माइनस 5, फिर हमने इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस माइनस प्लस 6 यानी 11 का स्क्वायर -5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 यानी 0 का स्क्वायर। इलेवन का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 121 और 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 121, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11। आगे से हमने बी सी का फाइंड करते हैं। बी सी का 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -8 +5 यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास।
ज़ीरो का स्क्वायर 0 और प्लस 9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। आगे से हमने लेना है सी डी का। थ्री -6 हमारे पास हो जाएगा -6 -5, -6 -5 हमारे पास क्या हो जाएगा -11, -8 +8 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें इसलिए हो जाएगा अब हम डी ए का स्केयर लेंगे। -6 माइनस माइनस +6 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 का स्क्वायर हो जाएगा। -8 माइनस माइनस यानी +5, ये हमारे पास -3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारे पास और ये हमारे पास 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 + 9 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाएगा। और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास अपोजिट साइड सेम है, यानी ए बी और सी डी की लेंथ सेम है और बी सी और डी की लेंथ सेम है। और हमने दूसरी बात क्या करनी थी कि हमारे पास हमने बताना है कि ये 90 डिग्री का एंगल्स बनाने चाहिए। पहले हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल्स हैं। अब हमने देखना चाहिए, अब हमने बताना है कि ये एंगल्स, पहले हम डायगनल्स देखते हैं। हमारे पास डायगनल कौन कौन से हैं, ए डी। अब हमने डायगनल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, ए डी और हमने ए डी तो ए सी, और हमारे पास डायगनल्स कौन से होंगे, ए सी और बी डी। ठीक है, हम डायगनल्स फाइंड करेंगे। फिर हमने डायगनल्स फाइंड करके पहले हमने बताना है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर हमने कहना है कि और फिर हमने क्या बताना है बाद में कि डायगनल सेम है कि नहीं। पहले हमने प्रूव करना है रेक्टेंगल के लिए, हमने उसके लिए हमें डायगनल चाहिए। हम कोई भी डायगनल ले सकते हैं, एसी ले सकते हैं, बीडी। मैं अब बचे पहले एसी ले रहे हूँ, ठीक है। हमने अब एसी की लेंथ फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास आई है ना, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये हम कह रहे हैं 1, यानी कि हम कह रहे हैं कि ये 1 है, ठीक है। कि हमारे पास ये जो साइड है अपोजिट साइड आर इक्वल है, इसका मतलब है कि ये 1 है। हम ये ऐसा करते हैं,
ये हमारे पास कह देते हैं कि एज हमारे पास ये हमारे पास एज ये हमारे पास ये है, सो हमारे पास कह देते हैं, तो हम कह देते हैं सो ऑपोजिट साइड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं, यानी कि हमारे पास ये क्या हो गया, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, हमारे पास जो है इक्वेशन वन की हम किसको नाम देते हैं, इसको, कि हमारे पास ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है, इसे हम क्या नाम दे देते हैं, वन का। ठीक है, हमें से सेकंड बात जो हमने फाइंड करनी है कि जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, ऑपोजिट की स्पेलिंग में डबल पी। आगे से हमने सेकंड बात करी, हम डायगोनल के यानी अब हम एसी का लेंथ लेंगे। ठीक है, तो अब हम लेंगे एसी की लेंथ, ये हमारे पास इसको डिस्टेंस फार्मूला से देखेंगे। ठीक है, हम लेंगे एसी की लेंथ, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस 6, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, -8 माइनस माइनस 5। ठीक है, 5 माइनस माइनस 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6, यानी कि 5 प्लस 6 11 का स्क्वायर हो जाएगा, और -8 माइनस माइनस 5 यानी -8 प्लस 5, -8 प्लस 5 यानी 3 हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा 121 प्लस 9, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 130। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 130 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास ए सी का स्क्वायर, इसकी दो अपोजिट साइड, यानी हमारे पास बी सी या डी ए का स्क्वायर के और ए बी या सी डी में से किसी एक के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। यानी अगर ए बी लेना है, ए बी बी सी, अगर ए बी लेंगे तो बी सी यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, या सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। हम ए बी का स्क्वायर ले लेते हैं, हम लिख देते हैं कि हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस दो अपोजिट साइड्स वाला लेना है। ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 11 का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, 121 प्लस 9 के, ये हो जाता है 130 के। तो ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास ए सी के स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि ए सी हमारे पास क्या आया था, 1 स्क्वायर था 130, तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 130 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ फिर स्क्वायर कट जाएगा, तो 130 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए सी के स्क्वायर के। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, 2 का। तो हमने कह दिया कि हमारे पास ये ए बी सी का स्क्वायर हमने ये इक्वल है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहते हैं, अगर ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर हमारे पास ए सी का स्क्वायर है, तो जो बीच वाला एंगल है यानी मेजर ऑफ एंगल ए बी सी हमारे पास, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट बात है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल है और मेजर ऑफ एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों से हमें क्या प्रूव हो जाता है, फ्रॉम 1 एंड 2 द पॉइंट, फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह देते हैं the points A, B, C and D are vertices of rectangle from equation 1 and 2। हमने इसमें क्या पहले कहना है, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया फ्रॉम ए बी सी एंड आर वर्टिसेस ए बी सी डी फ्रॉम 1 एंड 2 के ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल अब रेक्टेंगल है। ठीक है, आगे से हमने क्या देखना है, जो दूसरी बात पूछी है, हमने लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स फाइंड करनी है और हमने बताना है कि ये इक्वल है कि नहीं। ठीक है, हमने ए सी की तो फाइंड कर लिया, मेजर ऑफ ए सी हमारे पास क्या है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 130 है। ठीक है, और अब हमने किसकी फाइंड करनी है, बी डी की। ठीक है, हम बी डी की फाइंड करते हैं।
ठीक है, बी डी के हम वर्टिसेस देख लेते हैं। हमारे पास ये -6 -5 होगा। ठीक है, -6 -5 हमारे पास क्या हो जाता है -11, और -8 + 5 हमारे पास क्या हो जाता है -3 का स्क्वायर। ठीक है, -11 हमारे पास हो जाता है 121, और ये हमारे पास हो जाता है 9, और ये हमारे पास हो जाता है √130। ठीक है, डायगनल ए सी की भी लेंथ और डायगनल बी डी की, दोनों की लेंथ जो है हमारे पास 130 है। तो फिर हम कह देते हैं डायगनल हम कह देते हैं इसको हम कह देते हैं डायगोनल्स जो है वो इक्वली लेंथ है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना था, इसमें हमने प्रूव करना था ये रेक्टेंगल है। हमने पहले इनके डिस्टेंस फाइंड किया। ठीक है, दो अपोजिट साइड्स के सेम आ गए। फिर हमने डायगोनल फाइंड करना था, और हमने कहना था डायगोनल का स्क्वायर इनकी दो अपोजिट साइड्स के जो सम का स्क्वायर है उसके इक्वल आना चाहिए। वो उसके इक्वल आ गया तो हमने कह दिया कि ये एंगल 90 डिग्री का बना। इन दोनों बातों से हमें प्रूव हो गया कि ये एक रेक्टेंगल है, कि अपोजिट साइड सेम है और एंगल 90 डिग्री का है, तो ये रेक्टेंगल है। फिर हमने दूसरी बात पूछी थी कि इनके दोनों डायगोनल्स फाइंड करने थे। एक हमने पहले फाइंड कर दिया था, दूसरा हमने फाइंड किया और दोनों सेम आ गए। तो हमने कह दिया कि सो डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, तो जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल है। आगे से बच्चे हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट्स, हमें ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं और वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम हमें शो करना है। हमें बता दिया होगा कि ये वर्ड क्या कहते हैं ये। ठीक है, शो दैट द वर्टिसेस ऑफ हर पैरेललोग्राम, उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सेम रेक्टेंगल की तरह इसके फाइंड करना है। अपोजिट साइड्स की इसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एम एन इक्वल होनी चाहिए पी क्यू के, और एन पी इक्वल होनी चाहिए क्यू एम के। तो इस तरह से हमने अपोजिट साइड्स की लेंथ हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, और साथ इनमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना चाहिए। रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता था, स्क्वायर में साइड्स भी सारी सेम होती हैं और एंगल भी 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, अगर साइड सेम हो, एंगल सेम ना हो, तो वो फिर स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, इसी तरह हम इसको जाते हैं करते हैं। सबसे पहले हमने इनके पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हमने इसमें एम एन का डिस्टेंस फाइंड करना है। हम जाते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ, यानी ठीक है, एम एन हमारे पास है -5 माइनस माइन, ये हमारे पास आ जाएगा -5 माइनस -1, और फिर हमारे पास हो जाएगा 3 -4। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -5 माइनस -1 यानी -5 + 1 -4 का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 -4 1 से। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16 के, और ये हमारे पास 1 के, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा √17। आगे से हमने देखना है एन पी का फाइंड करना है। ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस -5, और -3 -3,
1 माइनस माइनस यानी 1 प्लस 5, ये हमारे पास हो जाएगा 6 की स्क्वायर, और -3 हमारे पास हो जाएगा प्लस -6 की स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 36 प्लस 36, ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 72। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, आगे से हम दे फाइंड करना है अपना पी क्यू का डिस्टेंस। इसके वर्टिसेस हमारे पास क्या आ जाता है 5 माइनस 1, -2 -3 का, ये हमारे पास आ जाता है -2 -3। ठीक है, 5 माइनस 1 हमारे पास 4 हो जाता है, -2 प्लस 3 हमारे पास 1 हो जाता है, ये हमारे पास क्या हो जाता है 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 16, और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 17। आगे से हमने क्या करना है क्यू एम का, अब एम क्यू कह लें या क्यू एम कह लें, एक ही बात है, क्यू एम का फाइंड करते हैं। वन माइनस क्यू एम का फाइंड करना है, -1 -5 हो जाएगा हमारे पास, फिर -2 क्यू एम, अब 4 -2, ये हमारे पास -6 प्लस 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 के रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यों हम ये हो जाएगा 6 के रूट ऑफ 2। आगे से हमारे पास आ जाता है हमने इसके अपोजिट साइड्स हमारे पास साइड एम एन और क्यू एम एन और पी क्यू इक्वल है, और एन पी और इक्वल है एस। ये साइज आप इसमें इक्वल है और ये साइज आप इसमें इक्वल है। ठीक है, हम कह देते हैं तो ये हमारे पास क्या है अब ये हमारे पास अपोजिट साइड हर इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइड हमें क्या दे इक्वल लेंथ है। आगे से हमने क्या देखना है, आगे से हमने ये देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम हो सकती है जबकि ये 90 डिग्री का एंगल ना बनाया। अगर 90 डिग्री का एंगल बना दिया तो ये रेक्टेंगल हो जाएगी। अब देखना है हमारे पास इसका एक डायगनल लेते हैं। ठीक है, एम एन और पी क्यू है, तो हमारा डायगनल किस में बनेगा एम पी। ठीक है, हम एम और पी पर इसका डिस्टेंस फाइंड चेक करते हैं।
ठीक है। एम के वर्ड पी के वर्टिसेस है हमारे पास 1 माइनस माइनस 1, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास -7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसका हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 49, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 53 और ये हमारे पास, ठीक है। अब ऑपोजिट साइड यानी हम एम एन और एन पी का लेते हैं, इनका सम ऑफ स्क्वायर्स लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या वो इक्वल आता है कि हमारे पास एम पी के स्क्वायर के। ठीक है, हम लिख देते हैं एस एम एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर। एम एन क्या था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 17, वो 17 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 17 + 72, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 79 89। ठीक है, ये कभी भी इक्वल नहीं है 53 के, जो कि इक्वल है एम पी का स्क्वायर। ठीक है, हमने इसका दिया 53, तो हमारे पास क्या कह देते हैं, सो हम कह देते हैं, सो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल एम एन पी इज़ नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, वो 90 डिग्री के नहीं है। तो ये क्या शो करता है हमारे पास, हम इसको नाम दे देते हैं, हमारे पास ये जो आई थी वर्टिसेस ऑपोजिट साइड सारे पर, हम इसको 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास हमने क्या कि हमारे पास ये 90 डिग्री का नहीं है, तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, हम इसको 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या देते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या प्रूफ हो देगा कि द पॉइंट्स एम एंड पी एंड क्यू आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। मैं इसका रिमेनिंग पार्ट इधर कर रही हूँ। हमारे पास क्या हो जाते हैं, तो हम कह देते हैं कि ये जो वर्टिसेस है ये द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम हो जाते हैं। ठीक है, आगे से हम अब जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायामीटर ऑफ द सर्कल। डायामीटर किसे कहते हैं, हैविंग सेंटर, सेंटर सर्कल है, एक सर्कल है। ठीक है, उसका सेंटर ये है, पासिंग थ्रू पॉइंट जो है 1 3, हमारे पास कर रहा है .13 से। हमें क्या कह रहा है, डायमीटर किसे कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल होता है, सेंटर होता है जो बिल्कुल उसके सेंटर में पॉइंट होता है ओरिजिन पर, फिर उसके अराउंड हम सर्कल होता है। ठीक है, और वो सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 3 से पास कर रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई, ये हमारे पास कोई सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास कोई सर्कल है, इधर हमारे पास कोई इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये इसका कोई सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट है कोऑर्डिनेट यानी -3 6 पर, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे इसका कोई सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो वो पास कर रहा है .13 से, यानी कि हमारे पास 13 पॉइंट है, यानी हमारे पास उससे पास कर रहा है।
यानी हम इसको कह देते हैं, ये हमारे पास सर्कल होता है, ये उसका सेंटर होता है, ठीक है। तो हम जो डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से लाइन पास होती है वो हमारे पास सर्कल, वो डायमीटर होती है। यदि हमारे पास कोई लाइन जो सेंटर से पास होती है ना, ये हमारे पास लाइन है जो सेंटर से पास हो, ठीक है, ये हमारे पास, ये हमारे पास इसका डायमीटर होती है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसका डायमीटर है, ठीक है, और ये हमारे पास जो सेंटर है। डायमीटर ऑफ सर्कल ये होता है सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट से, यानी सेंटर से वो हमारे पास रेडियस होता है, ठीक है। सेंटर से इस पॉइंट से डिस्टेंस और सेंटर से इस पॉइंट से डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, तो कितने रेडियस हो गए, 2 रेडियस। डायमीटर हमारे पास क्या होता है, 2 रेडियस, और रेडियस क्या होता है, सेंटर से हमारे पास सर्कल तक का डिस्टेंस। और ये जो सर्कल है ये पास कर रहा है इसमें से कौन से पॉइंट से, इधर कहीं पॉइंट 1 3 है, ठीक है, 1 3 से पॉइंट से पास कर रहा है। तो हम बनाते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको समझाने के लिए इस पर ऐड कर रही हूँ ग्राफ, जिसमें से आपको पता लगेगा। ठीक है, हमारे पास सर्कल का सेंटर क्या, -3 6 पर, ठीक है। हमारे पास ये मुझे समझाने के लिए, यानी -3, इधर से हमारे पास -3, इधर कोई पॉइंट है, इधर हमारे पास कोई पॉइंट है, इधर से हमने 6 पर जाना है, यानी सर्कल का सेंटर किधर है, -3 6, यानी ये उसका सर्कल का सेंटर है। यानी हमारे पास सर्कल किधर से पास कर रहा है, -3 6 से, इधर हमारे पास है 0 1 2, इधर -3 है और इधर हमारे पास -6 है, तो ये पॉइंट है सर्कल का हमारे पास इधर, ठीक है। और सर्कल का सेंटर जो है वो ये है, -3 6 है, और सर्कल जो है पास कर रहा है .13 से, ठीक है। .1 एक्स एक्सिस पर इधर होना है और 3 कहीं इधर होना है, ठीक है। तो ये पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल, तो हमने सर्कल का डायामीटर फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने सर्कल ड्रा करना है जिसका सेंटर ये हो और पॉइंट पास करे 13 से। हमारे पास कुछ इस तरह का सर्कल होगा, ठीक है। सेंटर से हमारे पास इस पॉइंट तक, कोई भी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, उसका रेडियस है, ठीक है। डायमीटर क्या होगा, 2 रेडियस,
ठीक है। सेंटर से ये जो जिस पॉइंट से पास कर रहा है, पहले हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हमारे पास डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका फाइंड करना है। आगे से आते हैं हम अपने इसके सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। सर्कल पॉइंट 1 3 से पास कर रहा है, और इस पॉइंट से हमने क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है। हमारे पास डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 ऑफ रेडियस होगा, यानी रेडियस का 2 से, ठीक है। और 2 ऑफ पॉइंट, जो रेडियस क्या आया वो पॉइंट सी पी का डिस्टेंस है, ठीक है। जो गिवन पॉइंट है सी पी का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ पॉइंट सी पी का डिस्टेंस। पॉइंट सी और पॉइंट पी का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ये हो जाएगा 1 माइनस -3, और प्लस हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 6 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ऑफ 1 माइनस -3 1 प्लस 3 यानी 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 2 ऑफ 4 का स्क्वायर, हमारे पास 16 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 9, ठीक है। 2 ऑफ 16 प्लस 9 हमारे पास ये क्या हो जाएगा 25, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 क्रॉस 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10। तो हमारे पास डायमीटर क्या आ जाएगा, वो 10 के इक्वल हो जाएगा। तो जस्ट हमने इसको करना था, ठीक है। इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज 9.2 एंड, ठीक है। 9.2 में हमने दिए हुए थे 10 क्वेश्चन, हमने वो सॉल्व किए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फिर हम आए अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमने किया अपने क्वेश्चन नंबर 2। फिर ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। फिर ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 5। फिर हमने अपना किया क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8, और ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8 आगे से, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 किया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 और इसका ये लास्ट लाइन ये, ठीक है। हमारे पास हमने ये हमारे पास क्या दिया था कि द व्हाट्सएप पैराग्राम। फिर हम गए अपने क्वेश्चन नंबर 10, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारे पास हो गया इसका ट्यूशन। सो हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ब्लेस्ड।